एनर्जी अपने आप में ही एक बहुत अच्छी फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, जैसे सबको मालूम है। तो जब मैं पहली बार वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि अच्छा ये भी एक अलग सी दुनिया है। आई मीन जब उनका ड्रेस कोड होता है, जो उनके अंदर एक एनर्जी होती है, आई मीन वो एक अलग अपने आप में एक अलग अनुभव है। ये जो बुक है ये उनकी ट्रेनिंग से लेकर के उनके कमांडो बनने तक के प्रोसेस को दिखाती हैं। और इससे पहले एक और प्रोजेक्ट था वीमेन इन यूनिफॉर्म, वो कैसा प्रोजेक्ट था? उसमें मतलब किस तरह की तस्वीरें थी? वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बर्फ़ में हैं और बहुत ठंड है, लेकिन उनको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपको कितनी सोशली प्रॉब्लम आए या घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप अपने पैशन को मत छोड़ो। महिला, जब भी ये शब्द हमारे सामने आता है तो पहले एक तस्वीर बनती थी। तस्वीर कैसी कि महिला कमज़ोर और नाजुक होती हैं, क्योंकि समाज का एक तबके ने ये तस्वीर हमारे जहन में उतार दी थी। लेकिन धीरे धीरे समाज बदला, सोच बदली। आज इंडिया की आवाज़ में हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जो स्पेशल फोर्सेस एनएसजी कमांडोज में शामिल महिला कमांडोज की तस्वीरें कैमरे में कैद करती हैं। काफ़ी मशहूर फोटोग्राफर हैं रूपाली सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। ये पूछ रहे थे हम आपको, जब भी आपने ये जर्नी शुरू की फोटोग्राफी की, तो स्टार्टिंग से ही एनएसजी के जो कमांडोज होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन्हीं को देख के स्टार्ट की या फिर पहले कोई फैशन या दूसरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था? फोटोग्राफी में तो हमेशा से इंटरेस्ट था मेरा, जैसे कि मैं आर्ट को हमेशा से एडमायर करती हूँ। लेकिन मेरी जर्नी एक एक्टर और एक मॉडल से स्टार्ट होती है। लेकिन फोटोग्राफी में अभी हालांकि कुछ टाइम पहले से मैं हूँ। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी अपने आप में ही एक आई मीन बहुत अच्छी फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, सबको मालूम है। जी जी। तो एनर्जी का शूट मैंने कुछ 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था मिस्टर प्रवीण तलान जी के साथ में। एंड तो जब मैं पहली बार वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि अच्छा ये भी एक अलग सी दुनिया है। आई मीन जब उनका ड्रेस कोड होता है, जो उनके अंदर एक एनर्जी होती है, आई मीन वो एक अलग अपने आप में एक अलग अनुभव है। एंड उसकी जो पहला मैंने कैलेंडर किया, उसके जब मैंने पहली बार उनको शूट किया तो वो मुझे गूज़बम्प आ गए कि दिस इज द लाइक दे आर रियल हीरो एक्चुअली। ये हमारे रियल हीरो हैं। तो फैमिली में भी पहले से कोई फोर्सेस में था या आप पहली बार ऐसे ब्लैक कैट कमांडोज या एनएसजी कमांडोज को देख के और फिर तस्वीरों में? ऐसे तो फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जो फोर्स में हैं। लेकिन ऐसे कभी ये नहीं हुआ कि वो लोग हैं इसलिए मैं करना चाहती हूँ। इंस्पिरेशन कहीं से तो मिला होगा कि मुझे इंस्पिरेशन मिला बोले तो सही मायने में कि जब मैं महिला कमांडोज को देखती थी, जब वो जैसे स्टार्टिंग में आए और जब मैंने उनको देखा पहली बार, तो हमेशा से मुझे लगता था कि मुझे इनसे मिलना है एक बार, या इनके पास जाना है मुझे, या इनको मैं इस तरह से कैप्चर करना चाहती हूँ। जब मैं फोटोग्राफी इनिशियल स्टेज में थी, जब मैं स्टार्ट कर रही थी, और जब मैं गई वहाँ पे तो उनके जोश और उनका जो चीज़ें थी, आई वाज लाइक सरप्राइज। रिसेंटली आपने दिल्ली भी विजिट किया। ये आपका एनएसजी 360 जो अभी लॉन्च हुआ है, कॉफी टेबल बुक, इसमें किस तरह की तस्वीरें हैं? अगर ये ओपन है क्या? हाँ ओपन है। अगर आप ये बताएंगे किस तरह की तस्वीरें, और ये लोकेशन पर ही जाके सब क्लिक की गई है कैसे? बिल्कुल, ये सारी लोकेशन पे ही जाके, रियल लोकेशन जो है वहाँ पे जाके हमने शूट किए हैं, जो उनके हब हैं या जो उनकी लोकेशन है रियल। तो ये जो बुक है ये उनकी ट्रेनिंग से लेकर के उनके कमांडो बनने तक के प्रोसेस को दिखाती हैं। प्लस उनके पास जो नए गैजेट्स हैं, उनके पास ऐसे क्या कैमरे पे दिखाएंगे तो लोगों जो नए गैजेट्स हैं, जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, कितनी हार्डकोर ट्रेनिंग्स हैं उनकी बेसिकली। तो ये बिल्कुल हमने कोशिश की है कि उनको कैप्चर करें और हम लोगों को बता सके, लोगों को दिखा सके कि किस तरह उनकी ट्रेनिंग होती है। तो जैसे पूरी लाइफ एक कमांडोज की आपको तो पर्सनली मिलना, और बिल्कुल मेरे लिए ही बहुत अच्छी बात है कि मैं उनसे मिल पाई और उनको कैप्चर कर पाई अपने कैमरे में।
क्योंकि ये अभी कल ही शायद लॉन्चिंग थी, तो इसका मैंने जब देखा दिल्ली में डीजी सर ने उसको रिलीज किया। हाँ। और मैं वहाँ पे थी और सोशल मीडिया पे भी काफी लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, शेयर भी की है, तो मैंने वो चीजें देखी। जी जी जी। और इससे पहले एक और प्रोजेक्ट था वुमेन इन यूनिफॉर्म, वो कैसा प्रोजेक्ट था? उसमें मतलब किस तरह की तस्वीरें थी? वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। जैसे खुद में एक आप महिला हैं, तो आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बर्फ में हैं और बहुत ठंड है, लेकिन उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, एक फोटोग्राफर हूँ, तो मेरे लिए भी था, बहुत टफ था वहाँ पे जाके शूट करना बिकॉज ऑफ वो टेम्परेचर इतना लो और बहुत सारी चीजें। लेकिन उनका जोश देख करके कि दे आर देयर, डजंट मैटर कि वहाँ पे कैसे है। ऐसे सब इलाकों में जाना और शूट करना क्योंकि काफी डिफिकल्ट होता होगा। डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत अपने आप में एक एडवेंचर कह सकते हैं वो भी मेरे लिए, जैसे मुझे बहुत पसंद है एडवेंचर, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था वो। लेकिन अगर आप देखिए तो मैंने ये शूट किया है। अच्छा, ओके। तो ये उस टाइम का बुक था जो मैंने महिला के लिए किया था। इसका नाम है यशस्विनी। ओके। जो अभी जिस हालांकि मैडम प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था, और जब उनके हाथों में मैंने ये बुक देखी मैं बहुत खुश थी। बिकॉज जब आप कुछ बहुत मेहनत से करते हैं और आपके काम को सराहा जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, ये वुमेन इन यूनिफॉर्म यही प्रोजेक्ट जी था? जी जी। ओके 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 ओके। सो जब आप कोई भी मूवमेंट कैप्चर करते हैं, जैसे अभी जब आप NSG में जाते हैं वहाँ पर महिलाओं के कमांडोज के, तो जब कोई मूवमेंट कैप्चर करना होता है, कोई एक्शन कैप्चर करना होता है, आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं लोकेशन वाइज या फोटोग्राफी में? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो हमें उनके प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होता है कि हमें वो क्रॉस नहीं करना है। दूसरी बात ये कि हमें ये देखना होता है कि वो टेक्निकली कितना करेक्ट है। ओके। क्या जो चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ क्या ये सही है? क्या जिस तरह से उन्होंने गन पकड़ा हुआ है क्या वो सही है? जैसे नॉर्मल कोई सपोज आप कोई NSG कमांडो है, नॉर्मल अलर्ट पोजीशन में है, तो क्या उसका गन पकड़ने का पोजीशन ठीक है उस टाइम? बिकॉज दे ट्रेन फॉर दैट बेसिकली। बट हमें नहीं पता होता है कि ये पोजीशन सही है उनका या नहीं है। तो बेसिकली हमें टेक्निकली बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है फोटो कैप्चर करने से पहले कि ये चीज सही है या नहीं है। अच्छा, ओके। CRPF से भी रिलेटेड जो उसकी महिलाएं थी उसमें फोर्सेस में, उनकी भी आपने फोटोज खींची हैं जी। तो वो कैसा स्ट्रगल था उस टाइम पे? मतलब ये कब की बात है, कब आपने क्लिक किया? उसका कोई प्रोजेक्ट नेम था स्पेशली? बिल्कुल, उस प्रोजेक्ट का नाम था यशस्विनी। अच्छा, ओके। और जैसे कि मैंने बताया मिस्टर प्रेसिडेंट हैं जो उन्होंने ये बुक हमारी रिलीज की थी। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं गई वहाँ पे लाइक कश्मीर में हमने शूट किया ये, तो बहुत सारा स्नो था वहाँ पे। जैसे कि आपको पता है बॉम्बे में रहते हैं तो उतना आपको आदत नहीं होती है, बट इट वाज टोटली फाइन फॉर मी बिकॉज जैसे कि मुझे एडवेंचर अच्छा लगता है, मुझे कमांडोज को शूट करना अच्छा लगता है, मेरा पैशन है फोटोग्राफी। और तो वहाँ पे ऑब्वियसली आई वाज नॉर्मल शूज। तो मुझे समझ नहीं आया, जाते ही मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड महसूस हुई और मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट ऐसा नहीं था। थोड़े टाइम बाद मैंने अपने आप को बोला नहीं, जब ये कर सकती हैं तो व्हाई आई कैन नॉट। डेफिनेटली मुझे करना चाहिए और मैं यहाँ पर आई हूँ। भगवान ने मुझे इतना ब्लेस किया होगा ऑब्वियसली। और मैं जब आई तो उनको भी ऐसा लगा कि अच्छा ये फीमेल फोटोग्राफर है, क्या ये कर सकती है, नहीं कर सकती है, इनको तो आदत नहीं होगी इतनी ठंड में, या इनको तो नहीं ऐसा होगा कुछ भी। बट वहां पे जाने के बाद जैसे ही मेरे हाथों में कैमरा आया और मैं सब कुछ भूल गई। तो पहले से प्लानिंग करके जाते हैं आप किस तरह के विजुअल्स कैप्चर करने हैं, क्या है तस्वीरें, या बिल्कुल बहुत सारा रिसर्च होता है उसमें, बहुत सारी प्लानिंग होती है उसके पीछे। आप ऐसे ही नहीं जा सकते कहीं पे किसी भी इस तरह के प्लेसेस में, आपको बहुत सारा रिसर्च करना होता है उसके लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरह के लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप किस तरह की चीजों को शूट करने जा रहे हैं। तो या डेफिनेटली रिसर्च की बहुत जरूरत होती है, प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। मैंने 2-3 फोटोज देखे थे मुंबई पुलिस के। पहले जब मैं फोटोज देखता था, क्योंकि मेरी भी स्कूलिंग बॉम्बे में ही हुई, तो मैं देखता था कि सिर्फ मेल जो पुलिस पर्सन होते थे उनकी फोटोज में होती थी। अब महिलाएं भी उसमें ऐड ऑन हुई, जो आप तस्वीरें आप लोगों ने क्लिक की जी। तो कैसा लगता है, मतलब इतने चेंजेस देखकर? मुझे तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई महिला
अपने हाथों में गन पकड़ के, या जब वो अपने देश के लिए खड़ी होती है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। इवन नॉट it's not about soldiers only, like जो soldiers होती है महिला, it's about everyone, like जितनी भी इस देश की नारियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एकजुट होने का पहली बात तो साहस दिलाता है दूसरी महिलाओं को कि कुछ कर सकते हैं वो भी। और अभी जैसे आपने बोला कि पहले नहीं था और है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उनको भी, बहुत सारी लड़कियां, ये बहुत सारी औरतें थी जो करना चाहती थी लेकिन कुछ चीजों की वजहों से वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी वो कर पा रही है। तो उनके चेहरे में जो एक खुशी देखती हूँ मैं, जो उनके अंदर एक पावर देखती हूँ, वो एक अलग ही होता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो सोसाइटीज है वो एक्सेप्ट नहीं करती ये चीजें, क्योंकि उनका सोच ये है कि एक फीमेल फोटोग्राफर, पहली चीज जी, फैशन तक ठीक है, सब कुछ ठीक है, वाइल्ड लाइफ में करना, फिर एनएसजी कमांडोज को करना थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए काफी स्पेशल हो जाता है हम लोग के लिए भी ये चीजें। बिल्कुल हो जाता होगा। और देखिए फोटोग्राफी, अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी की बात करें, वो तो एक अपनी जगह पे है कि हाँ, एक महिला होने के नाते आप फोटोग्राफी कर रही हैं, आप ऐसे बॉर्डर्स में जा रहे हैं, या हम ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत रिस्क होता है, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन हमारे जाने से पहले वो लोग पहले से ही हैं वहाँ पे। बिल्कुल, हाँ। वो जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं वहाँ की, वो ऑलरेडी पहले से वो काम कर रहे हैं जो आप सोच पा रहे हैं अभी। हाँ। तो ये सोच ले करके ही आगे बढ़ती जाती हूँ मैं। तो अभी भी फैशन फोटोग्राफी हो रही है या नहीं, बिल्कुल हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने अपना आर्ट कैलेंडर, हाँ, एग्जैक्टली, ओके, यही है वो कैलेंडर? जी, यही कैलेंडर है। अभी रिसेंटली ये रिलीज हुआ है। अच्छा। दिस इज माय फर्स्ट आर्ट कैलेंडर, नेम इज एनचारर इकोस। ओके, तो मतलब दोनों एक साथ? हाँ। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल मैनेज हो जाता है। बहुत मैनेज ऐसे होता है बिकॉज मेरे जो हस्बैंड हैं, हिज नेम इज प्रवीण तलान, बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं मुझे। और अगर आप फोटोग्राफी की बात बोले तो मैंने अपनी जर्नी जो है फोटोग्राफी की, वो अपने हस्बैंड से ही स्टार्ट की है। उन्होंने ही मुझे फोटोग्राफी सिखाई। इसके पहले तो मैं नॉर्मल एक्टिंग एंड मॉडलिंग में थी, बट एक फोटोग्राफी का हमेशा से मुझे पैशन था, या हॉबी आप कह लो, वो थी कहीं ना कहीं पे। लेकिन उसको एक रास्ता देना, वो मेरे हस्बैंड प्रवीण तलान जी ने ही मुझे दिया है। और मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको। बिल्कुल। कि उन्होंने मुझे क्योंकि हमेशा से लगता था कि कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ लाइफ में, कुछ तो है जो मैं करना चाहती हूँ। And he told me one day, like, what do you want to do in your life? I said कि I don't know, I mean I just want to do something very creative, और कुछ ऐसा जो खास तौर से मैं औरतों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। तो शायद ये बहुत अच्छा गिफ्ट था उनके मेरे लिए, उनके जो उन्होंने मुझे दिया बेसिकली। और जब उन्होंने बोला नहीं, अब उन्होंने मेरा कुछ फोटोग्राफी देखी या कुछ मेरी फ्रेमिंग देखी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यू हैव विजन, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू फोटोग्राफी। तो आई जस्ट स्टार्टेड, मैं उनके साथ जाना स्टार्ट किया मैंने कुछ प्रोजेक्ट में। मैंने उनको काफी सालों तक उनको असिस्ट किया और बहुत ज्यादा डांट भी खाई है। तो शायद वो डांट और वो सारी चीजें मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और तो मेरी जर्नी, मेरी फोटोग्राफी जर्नी में मेरे हस्बैंड प्रवीण जी का बहुत ही बड़ा रोल है बेसिकली। जब भी आप जैसे गढ़चिरौली जैसी जगहों पर जाते हैं शूट करने, तो वहां पर महिलाएं जो मिलती हैं जी, उन्होंने कभी कुछ कहा हो ऐसी चीज जो आपको लगी हो, हाँ मतलब ये चीज मिसिंग थी, या कुछ ऐसा यूनिक चीज हुआ हो आपके साथ वहां जाकर? सबसे पहली बात तो जब गढ़चिरौली की बात है कि जाना है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि यू आर नॉट गोइंग, बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, जैसे कि हमें पता चलता है, लोग सुनते हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि मुझे जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको मुझे पर्सनली उनसे मैं मिलना चाहती थी या बात करना चाहती थी, या उनको अपनी इमेज, यू नो, फोटोग्राफी के थ्रू मैं कैप्चर करना चाहती थी उनको। somehow we went there, हम गए वहाँ पे, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि रिस्क तो था, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे गढ़चिरौली से रिलेटेड हर वो एक चीज बहुत अच्छी लगी वहाँ की, यू नो, लाइक वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा दिस इज द थिंग आई ऑलवेज वांटेड टू, यू नो, गो देयर।
वहाँ का आप नेचर कह लें, वहाँ के लोग कह लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए वहाँ पे। और अब कैप्चर तो मैंने बहुत सारे लोगों को किया, जैसे वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, जो अभी काफ़ी सारा डेवलपमेंट है वहाँ पे अभी, तो उन सारी चीज़ों को कैप्चर किया। तो ऑल ओवर मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आगे? आगे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे, डेफिनेटली आपको हम पता चलता रहेगा हमारी सोशल मीडिया के थ्रू, जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे नेटफ्लिक्स में या कुछ सीरीज आने वाली हैं, कुछ शूट करें, कुछ फिल्म बना रहे हैं प्रवीण जी, तो ऑब्वियसली मैं जैसे कि उनके साथ वर्क करती हूँ, इंडिविजुअल भी करती हूँ, बट आई ऑलवेज लाइक टू वर्क विद हिम जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिव विजन एक बहुत ज़्यादा मिलता है हमारा, तो दैट इज वाई। एक आखिरी सवाल था कि महिलाओं को आप काफी इंस्पायर कर रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, बराबरी के हक होने के बावजूद कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं समाज की सोच की वजह से। तो मैं चाहता हूं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं या फोटोग्राफी में आना चाहते हैं या आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं? तो जैसे कि मैं आगे बढ़ी हूँ, जैसे कि मैं आगे आई हूँ, बहुत सारी ऐसी रुकावटें थी जिसकी वजह से मैं बैकफुट समटाइम्स आई भी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। घर वालों की तरफ से, या आप कह लीजिए सोशली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि अरे ऐसे कैसे होगा, अरे तुम बॉर्डर जा रही हो, या ऐसे शूट कर रही हो, या कमांडोज को शूट कर रही हो। तो दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन मैं अपनी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपको कितनी सोशली प्रॉब्लम आए या घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप अपने पैशन को मत छोड़ो। जैसे कि मैं अपने आप को आगे लेकर आई हूँ, यहाँ तक लेकर आई हूँ। मैंने दुनिया भर के बॉर्डर्स शूट किए हैं, जैसे मैंने लैंड पोर्ट ऑफ अथॉरिटी के बॉर्डर शूट किए हैं, मैंने CRPF, CISF, NSG, मैंने फैशन फोटोग्राफी में मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट की हैं। अभी रिसेंटली जैसे मैंने अपना आर्ट कैलेंडर किया है, बिकॉज ऑफ मैं करना चाहती थी, मैं अपने आप को यहाँ तक लाना चाहती थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे आप अपने आप को सोचते हो, जहाँ पे आप अपने आप को सोचते हो कि मुझे ये करना है, तो प्लीज़ आप अपने पैशन को मत छोड़ो, एंड डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँचोगे, ट्रस्ट मी। थैंक यू, आपने हमसे बात की। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कोई भी महिला हो, उसको समाज की सोच खुद बदलने की ज़रूरत है पहले, फिर समाज खुद अपने आप अपनी सोच बदल लेगी। और समाज में योगदान देना बहुत ज़रूरी है, अपने हक के लिए, अपनी बराबरी के हक की बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।